हर सफर की एक कहानी होती है। आज उस कहानी की शुरुआत देहरादून से हो रही है। इंदौर, भावनगर और फिर वापसी। यह हमारा पहला ब्लॉग है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे सिर्फ रास्ते नहीं, यादें हैं। सवेरे के 5 बज चुके हैं। एटीएम से थोड़े पैसे निकाले और नीटू चाचा, कुशा चाची को लेते हुए हम निकल पड़े हैं अपनी रोड ट्रिप पे। देहरादून एक्सप्रेसवे अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, तो ध्यान से जाइएगा आगे से, क्योंकि हम लोगों को काफी टर्न लेना पड़ा। हम लोग झज्जर पहुंचे हैं और हुक्के वाले ताऊ जी के यहाँ हमने मूली के पराठे खाए, जो खूब मोटे मोटे थे और पूरा पेट भर गया उससे। ये राजस्थान का निमराना फोर्ट है, जो कि एक होटल में बदल चुका है। हम लोग ऊंट गाड़ी में एक बावड़ी देखने के लिए गए और वहां पहुंच के पता लगा वो जमीन से 9 मंजिल नीचे है। ये देखिए, इतना नीचे जाके बावड़ी है। यहाँ राजा के लोग नहाया करते थे। मुंबई एक्सप्रेसवे पे हमने 20 रुपए का पेट्रोल डलवाया और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी। हम लोगों का पहला नाइट हॉल्ट रणथंभौर के होटल में था। यहाँ नीटू चाचा ने लाल मांस खाया, जो कि राजस्थान की एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है। दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सवेरे 5 बजे का ही स्टार्ट लिया हम लोगों ने। और मुंबई एक्सप्रेसवे, जहां सफर खुद एक कहानी बन जाता है। क्या नज़ारे नजर आते हैं। पोहा हो तो इंदौरी हो। दिस एक्सप्रेसवे टर्न्स ड्राइविंग इनटू अ थेरेपी, द मुंबई एक्सप्रेसवे। सवेरे 5 बजे चलकर हम करीबन शाम को 4 बजे इंदौर पहुंचे और सीधा 56 मार्केट में आए, जहां 56 दुकानें हैं लाइन से स्ट्रीट फूड की। इससे बड़ा स्ट्रीट फूड मार्केट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। 56 दुकान, जहां पेट भी खुश और दिल भी खुश। यहाँ की हर दुकान एक दौर की गवाही देती है और हर स्वाद पीढ़ियों की यादों को जिंदा रखता है। यहाँ पर लोग भूख मिटाने नहीं आते, इंदौर को महसूस करने आते। जामुन शॉट्स एक अलग ही अंदाज में पेश किए गए और शाम रिजर्व थी पीयूष मिश्रा शो के लिए, जो कविता को जीते हैं, गीतों में सच बोलते हैं और मंच से जमीर तक पहुंच जाते हैं। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। थक कर के चूर गए, पूछेंगे देवता तुझको यूं घूर गए। धरती पे ना किया, अब क्या कर पाएगा। दूरों से भी यहाँ तू राखी बंधवाएगा। धरती पे ना गया, क्या कर पाएगा। हूरों से भी यहाँ। तीसरा दिन सुबेरे शुरू हुआ इंदौर में और 56 दुकान में जाके जब तक नाश्ता ना हो तो दिन पूरा कैसे होगा। यहाँ पर 20 रुपए की प्लेट पोहे की मिलती है और 40 रुपए का मटन हॉट डॉग। इंदौर में स्टाइल भी सस्ते में मिलता है। नीटू चाचा के हाथ में जो थैले हैं वो जरूर बोल रहे होंगे, थैंक यू इंदौर। ऐसी शॉपिंग करा देता है इंदौर। सोचा था घूमेंगे, इंदौर ने तो शॉपिंग ही करवा दी पूरी। यहाँ के कांच मंदिर में रिफ्लेक्शन इतना था कि सेल्फी भी कंफ्यूज हो गई हम लोगों की। 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम उज्जैन पहुंच गए महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए करीबन आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 250 रुपए की टिकट आती है और बहुत ही जल्दी आपके दर्शन हो जाते हैं। हमको 5 ही मिनट लगे 250 रुपए की टिकट लेके दर्शन करने में।
और अंदर बड़ी मुश्किल से फ़ोन चला के मैंने फ़ोटो ले ही लिया शिवलिंग का। हम लोगों का इनिशियल प्लान था कि दर्शन करने के बाद हम सीधा बड़ौदा के लिए निकल जाएंगे रात को, और कुछ लोगों ने कहा कि पत्थरबाजी होती है तो इसीलिए हम रात को रुक गए उज्जैन में ही। डे 4 की शुरुआत हो चुकी है। महाकाल की नगरी उज्जैन से गुजरात की तरफ ड्राइव। आशीर्वाद पीछे है, हाईवे आगे, रास्ते बदल रहे हैं, सफर जारी है बड़ोदरा तक। बड़ोदरा, जो कि पहले बड़ौदा के नाम से जाना जाता था, हेरिटेज से रूटेड है और फ्यूचर पे फोकस्ड है। यहाँ की रूट्स रॉयल हैं पर माइंडसेट मॉडर्न है। फैक्ट्रीज, कैंपसेस, कैफेज। वडोदरा मूव्स फॉरवर्ड क्वाइटली कॉन्फिडेंट। स्कूटर पे चलने वाले भी डिजाइनर कुर्ते पहनते हैं। ONGC का रीजनल हेडक्वार्टर भी बड़ोदरा में है, मकरपुरा रोड पर है। यह शहर ना बहुत तेज है ना बहुत स्लो। ये शहर स्टेबिलिटी, ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करता है। लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैव कम फ्रॉम दिस सिटी। इरफान पठान, हार्दिक पांड्या कम फ्रॉम दिस सिटी ओनली। बड़ोदरा क्लबिंग सिटी नहीं है, ये कंफर्टेबल नाइट्स की सिटी है। सेफ रोड्स, स्टेडी पेस और नेक्स्ट डे रेडी लाइफस्टाइल। यहाँ पर लोगों की सैलरी मेट्रो लेवल की तो नहीं है, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलेटिवली बैलेंस्ड है। नाइट लाइफ सेफ है पर लिमिटेड। स्ट्रीट फूड पॉपुलर है। हाइजीन जगह जगह वेरी करता है। और हम भी अपने होटल पहुँच गए। हमारे होटल वालों ने बताया कि सासू माँ नाम के रेस्टोरेंट की थाली बहुत अच्छी होती है, तो वहीं पर हम लोग गए खाना खाने के लिए। तो देसी घी में बनी हुई थाली दी गई, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी। एक बार जरूर ट्राई करिए। हम लोग यहाँ का मॉल भी देखने के लिए आए। कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और कुछ खास नहीं था इस मॉल के अंदर। फूड कोर्ट भी लगभग खाली ही पड़ा हुआ था। हम लोगों ने बस यहाँ पर चाय पी और बाहर निकल के आ गए। हम लोगों को यहाँ के लोकल्स ने ये भी बताया कि रात को एक यहाँ खाने का बाजार लगता है, जो कि 10:30 बजे के बाद शुरू होता है। हम वहाँ भी गए तो बाजार वो भी लगभग खाली ही पड़ा हुआ था। We decided to have our dinner at our hotel only, and after dinner we call it quits for the day. गुजरात में जो ब्रेड मिलती है उसके कोने पहले ही कटे हुए होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग एक तंबाकू के खेत में गए, जो कि अपने आप में एक नया ही एक्सपीरियंस था। एक नई चीज और देखने को मिली। हम ब्रेक के लिए एक फूड कोर्ट में रुके। वहां पर कड़ी जो है जग में रखी हुई थी, जितनी मर्जी खाओ। और रास्ते में धुलेरा नाम की जगह आई, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जमीन के प्लॉट्स जो हैं वो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग करके बेचे जाते हैं। भावनगर से हमको अपने कैफे के लिए सॉफ्टी मशीन्स लेनी थी। यहाँ पर हमने अलग अलग तरह की सॉफ्टी मशीन्स देखी और खूब सारी सॉफ्टी भी खाई। यहाँ पर ये स्नो मशीन बहुत ही अच्छी लगी हमको। सेकंड स्टेज में भी हम लगा सकते हैं इसको अपने कैफे में। अभी सिर्फ सॉफ्टी मशीन ही लेके गए हैं हम यहाँ से। भावनगर से वापसी करते टाइम हम एक ट्रक ड्राइवर के ढाबे पर रुके, जहाँ पर इतना स्वाद खाना मिला कि 5 स्टार होटल भी फेल हो गया। भिंडी देखिए कितनी कलरफुल बनी हुई है। We enter the commercial capital of Gujarat, Ahmedabad, on the banks of river Sabarmati. I have stayed here in the 80s. तब रास्ते भी पहचानता था और लोगों को भी जानता। अब सब कुछ बदल गया है। 35 years later, driving my own car in Ahmedabad, this is gratitude on wheel.
And finally we reach our hotel in Ahmedabad. Here we meet Naveen Bhai, a friend of 35 years. हमारे पड़ोसी होते थे किसी ज़माने में। कई सालों बाद अहमदाबाद की सड़कों पर स्कूटर चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग जा रहे हैं खाऊ गली, जो खाने का मार्केट है। रात को 11:30 बजे शुरू होता है और सुबह 3 बजे तक चलता है। यहाँ की स्पेशलिटी, पहली बार आइसक्रीम भर के सैंडविच खाया जिसमें पाइनएप्पल भी लगा हुआ था, और भीड़ इतनी कि ऐसा लग रहा था अहमदाबाद के सारे भूखे यहीं इकट्ठा हो रखे हैं। छठे दिन की शुरुआत हो चुकी है और लंच के लिए हम सासू माँ नाम के एक रेस्टोरेंट में रुके, जहाँ पर सिजलिंग आइसक्रीम का डेजर्ट दिया गया हमको। चप्पल नाम का होटल भी आया एक रास्ते में, और रोड्स तो बहुत ही शानदार बनी हुई हैं। माउंट आबू के पहाड़ी रास्ते में एक आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। ये देखिए लंगूर कैसे चढ़ के आके बैठे, इनकी बहादुरी देखिए। गाड़ी चल रही है फिर भी ये बैठे, इनको खाना चाहिए। बिल्कुल भी इनको डर नहीं लगा, हम डर रहे थे अंदर बैठे हुए। इनकी बहादुरी देखिए। माउंट आबू तक का पहाड़ी रास्ता भी बहुत स्मूथ है, रोड भी बिल्कुल गड्ढे वाली नहीं है, ट्रैफिक भी बहुत कम है। बड़े मजे से हम लोग माउंट आबू पहुंच गए। We meet the owner of Hotel Mount Regency where we stayed, a very hard-working lady. This is the mall road of Mount Abu. खाली पड़ी हुई थी क्योंकि टूरिस्ट ही नहीं है यहाँ पर। डे 7 की शुरुआत हमने एक वैक्स म्यूज़ियम जाके करी, जहाँ पर बहुत सारे हमको रियल लाइफ स्टैचूज देखने को मिले। ऐसे लग रहा था कि हम उनके साथ ही खड़े हैं। खास तौर पर इब्राहिम लिंकन साहब का जो स्टैचू रियल लाइफ था, उनकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा रही होगी अपने ज़माने में, और जिस ढंग से ये बनाया वो तो अजूबा ही था। और इसी तरह से मिस्टर बीन को देख के लगता था कि अभी हंस देंगे, चार्ली चैपलिन भी हंस देंगे। दिल कर रहा था कि उनके साथ मजाक किया जाए। वापसी पे हमने एक छोटी सी पिकनिक करी पहाड़ों में, और जब परिवार साथ में हो तो नज़ारा अपने आप ही खूबसूरत हो जाता है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे दाल बाटी चूरमे का लंच करने के लिए, जो कि राजस्थान की एक स्पेशलिटी होती है। आगे अभी मस्ती बाकी थी, वीडियो देखते रहिए। मनीषा दीदी टंकियों में पानी। मनीषा दीदी है अपन की है परियों की रानी। उषा दीदी लाल टमाटर की चटनी चटाई दी जाती। इधर मुंह है पटाई दी जाती। हमें नहीं समझ आया, दोबारा बताओ। क्या नाम? उषा दीदी लाल टमाटर की चटनी चटाई दी जाती। माउंट आबू की लड़की है पटाई दी जाती।
रवीश भाई चाय में पत्ती नहीं तो पीने का क्या मजा। रवीश भाई चाय में पत्ती नहीं तो पीने का क्या मजा। रवीश भाई के साथ में बीबी नहीं तो घूमने का क्या मजा। बहुत बढ़िया। बीवी नहीं तो घूमने का क्या मजा। रवीश भाई This sketch was an icing on the cake for our trip. नीटू चाचा, कुशा चाची, मेम साहब, हम चारों की फोटो बनी। ऑफ सीजन में जब भीड़ नहीं होती तो लगता है शहर सांस ले रहा है। खाली पड़ी मॉल रोड देखने का नजारा ही अलग है। माउंट आबू से जयपुर जाते टाइम रास्ते में इतने मीठे बेर मिले, इतने मीठे बेर हमने कभी जीवन में नहीं खाए। और शाम के टाइम फूड कोर्ट के सामने 32 इंच का पराठा मिल रहा था। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उसको खा सकें। और जयपुर के जिस होटल में हम ठहरे, ये अंग्रेजों के ज़माने की पुरानी कोई हवेली थी जिसको रेनोवेट करके बिल्कुल मॉडर्न किया गया था। ऐसा लग रहा था कि हम कहीं के राजे महाराजे और इस होटल में रुके हैं। सबसे ज्यादा मजे तो नीटू चाचा और कुशा चाची के आए कि उनको लाल मांस खाने को बहुत मिला यहाँ पर राजस्थान में। And this is Jaipur by the night. It beats the likes of Bombay and Bangalore. So this brings us to the last day of our trip in Jaipur. We'll be driving from Jaipur to Dehradun. रावत जी की कचौड़ी खाई प्याज वाली और पिंक सिटी का भ्रमण किया। वाकई में पिंक है। And as they say, all good things must come to an end. So our road trip is also nearing its end. We drive back to Dehradun from Jaipur and taking a brief halt at Cheetal Grand with pakoras, reach Dehradun in the night. Dehradun city for you. Dropping Neetu Chacha and Kusha Chachi and saying goodbye. Thank you for watching this video.